हम मोदी की जड़ पाड़ के छोड़ देंगे हमारी पार बसागी तो ये भुगतान पूरे देश को करना पड़ेगा। जिम्मेदार आज मतलब मरने की तादाद में है। बिल लेके आया जा रहा है, वो लोग सड़कों पे हैं, वो लोग लाठियां खा रहे हैं, पिट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। पिछले 15 दिनों से किसान बिल को लेकर देश के हर किसान इलाके में बवाल मचा हुआ है। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह गुलामी की नई शुरुआत है। दूसरी तरफ सरकार है कि वह कहती है हम आपका भला करेंगे, जैसे पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान के हर हिस्से में किसान आशंकित है और इस बात से भी आशंकित है कि पिछले 6 सालों से जो प्रधानमंत्री मोदी ने वायदे किए, क्या वो पूरे किए? जो अभी किसान बिल को लेकर वह कह रहे हैं वह पूरा करेंगे। किसान बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, बिल पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा दोनों से। आप किसान हैं, आपको क्या आशंका है और उम्मीद है? हमको पहले भी उम्मीद नहीं थी। जब बिल को पेश किया गया तभी से हमें शंका थी कि चोट किसान पर पड़ेगी, और वे होकर रहा। किसानों ने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए और बिल की कापियां जलाई। विरोध हुआ पूरे हरियाणा में, ज़बरदस्ती लाठीचार्ज हुआ, चोटें आई ज़बरदस्त। इसके विरोध के बावजूद भी इतनी हठ धर्मी से एक प्रधानमंत्री ने किसानों से बात नहीं की, तो हम समझते हैं कि अब किसानों का आखिरी वक्त बुरा आ गया है। आप हमें ये बताएं कि बार बार मोदी कह रहे हैं कि आप चिंतित न हो किसान भाइयों, आपको बरगलाया जा रहा है, आपको झुठलाया जा रहा है। दलाल विरोध कर रहे हैं, वह अपने मंचों से, माइकों से बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताते कि दलाल कौन है। मंडी की जो पहले व्यवस्था थी, ये 1937-38 के करीब शुरू हुई थी, जिसको चौधरी छोटूराम जो यहाँ पूजे जाते हैं, उन्होंने हरियाणा पंजाब में बड़े व्यवस्थित तरीके से जो है ना, ये दलालों से पीछा छुटवाया किसानों का और मंडी की बहुत बढ़िया व्यवस्था की। और अब हालात ऐसे हैं कि जितना एक तालमेल मंडी और किसान का है, वो इस बिल से सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर मंडी ख़त्म हो जाती हैं तो किसान को ये नहीं मालूम कि हम फसल को कहाँ बेचेंगे। पहले भी ऐसा ही होता था, मंडी व्यवस्था से पहले, कि धन्ना सेठ आते थे, बहुत कम भाव में खरीद के और ज़्यादा भाव में बेचते थे। कर्जदार होते चले गए किसान। चौधरी छोटूराम ने कानून बनाया और एक मुश्त दलालों से इनका कर्जे से पीछा छुटवाया। तो अभी जो सरकार मंडी अगर खत्म करती है, हाँ जी, हालांकि वो कह रहे हैं नहीं खत्म करेंगे, तो मंडी खत्म करती है तो प्रचार क्या किया है, विकल्प क्या दिया है? नहीं, विकल्प तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं ना। विकल्प क्या था? मंडी में सरकारी भाव मिलता था, MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और जो आड़ती है वो बड़े जो है ना ध्यान से किसान की फसल को बेचता था। धूप में, बरसात में किसान की ढेरी के साथ खड़ा रहता था। और अब क्या होगा, किसान को तो मालूम नहीं कौन खरीदेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे। कोई भी व्यवस्था किसान को दी नहीं गई है। क्यों? कि सलाही मशवरा नहीं लिया गया किसान। तो हद की बात यह है कि कानून किसान के लिए बन गया, किसान को मालूम नहीं कि ये कानून तेरे लिए बढ़िया है या नुकसान का है, और अपने आप थोपे जा रहे हैं ज़बरदस्ती। कायाकल्प होगी और ये जो है ना सुनने की चिड़िया हो जाएगा देश भी किसानों के साथ। अरे इतना अंधेर गर्दी, और हर सेक्टर जो इसका विरोध नहीं कर रहा ना, ये भुगतान पूरे देश को करना पड़ेगा। मोदी कहते हैं कि हमने किसान की आमदनी दोगुनी कर दी है। कल जो है नरेंद्र तोमर ने ट्वीट करके बताया कि हमने 1.5 गुनी कर दी है। कहाँ दोगुनी हुई है? बाजरा पिछले साल रेट फिक्स किया था, पूरा बाजरा भी नहीं लिया गया, मक्की नहीं खरीदी गई, तो कहाँ वो बाजरा वही 1900 का रेट दिया था, वो तो 1500 रुपये का भाव भी बिका। जो वादा किया था, जितने वादे किए सारे झूठे करे मोदी ने।
आपको ये एक वादा बताया जो किसानों से झूठा हाँ, साबित एक तो कहा था कि जो इनके जो बाजरा बोगा मक्की बोगा 7-7 हज़ार रुपये खाते में हो, किसी चवन्नी नहीं आई। अच्छा 7,000 रुपए का वादा था। हाँ, जो बाजरा बोगा या मक्की बोगा 7,000 रुपये आएंगे। ये तो 15 लाख से बहुत कम था। ये तो कम था, ये भी नहीं आया। 15 लाख रुपए खाते में तो आए ही नहीं। वो काला धन ले आऊंगे, फलाना ले आऊंगे, कुछ नहीं आया, सब झूठी है, कोई भी बात सच्चाई नहीं। तो प्रधानमंत्री चाचा तो बहुत उम्र हो गई आपकी, आपको क्या लगता है? लोग कई बार कहते हैं कि ये देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। भाई ऐसा है बेटे, सरकार सारी गंदी आई, कोई सी भी आई, लेकिन इस तो गंदी सरकार हमने तो कोई देखी नहीं। या सूदी किसान को और आड़ती को जो भी चलो या था मरा, उसको मारने की सरकार है। हम आंदोलन करते रहेंगे, मरे या जीने। हम मोदी की जड़ पाड़ के छोड़ देंगे, हमारी पार बसागी तो। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, आपको प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं भरोसा? वो कह रहे हैं हम किसानों का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो कति झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। हम उसकी नीतियों को समझे हैं, लेकिन हमारी जब पार नहीं बसाइया सरकार आई, हम जब भी विरोध कर रहे थे, अगर इतनी झूठी सरकार और कोई नहीं है। हमारी पार नहीं बसाई, ईब 4 साल में फिर इलेक्शन होने वाला है। हमारी पार बसागी तो हम गाँव जाकर प्रचार करेंगे, अब भाई छोरी को वोट ना दें। पिछली बार आपने वोट दिया था बीजेपी को, कह रहे थे आप, इस बार का क्या रहेगा? आगे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाँ, क्या सबक क्या है? अब उम्मीद खत्म होगी। जो उस पर उम्मीद लगाई थी मोदी पे, वो पूरी नहीं उतरी। आपकी उम्मीदें बची हैं? ना, हमारी कोई उम्मीद नहीं बच रही। तो क्या दिक्कत हुआ आपको? सब ये दिक्कत है, सब भयान दिक्कत है, कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से। और यहाँ सीएम साथ थोप दिया उसने, तो वेरा ही नहीं कहेगा, अपना हासा हो रहा है। उसने कल कोई जवाब लिया तो पिपड़ी कांड का हासिल लगा, बोला वहाँ तो होया ही नहीं कुछ। लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं दिया तो लाठीचार्ज की जांच क्या होगी? क्या किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नहीं, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, पीपली में हुआ है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। तो अनिल विज मतलब गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं या किसान झूठ बोल रहे हैं? अब तो ये भी आप ही देख लो, उसमें क्या है, किसानों पर चोटें भी आई है, उन पे मतलब बहुत चोटें आई है किसानों पे। लाठीचार्ज का क्या मतलब है? लाठीचार्ज होया, बिज बोल रहा है कि नहीं होया, जाकर वहाँ इंक्वायरी कर दो। कम से कम 500 आदमी कंडम है हमारे। एक तो मेरा रिश्तेदार है कंडम, बिरागी जात का है। किस गांव से हैं वो? वो गुजरा का गांव है पानीपत में, वो गांव का नाम भूल गया, उस गांव का है, और 95 साल की उम्र में है। उस पर जहाँ ट्रक पर बैठा था वो रैली में चला गया, लेकिन वहाँ रैली में जाने का असमर्थ था, ट्रक पर बैठा रहा। उसका एक हाथ तोड़ा है, एक पैर तोड़ा है। 95 साल के बुजुर्ग, 95 साल के बुजुर्ग की फोन करके पैसे पूछ लो वहाँ, ऐसा हाल होया है। और जो देखा नहीं गया, और आप वहाँ कभी तसल्ली कर दो जाकर, वो बताएंगे पूरे। अभी जो किसान बिल आया है, आप इस गांव के सरपंच भी हैं, चांदल कला गांव के हैं आप भी, आप क्या मानते हैं इस बिल से? आप खुश हैं, नाराज हैं, आशंका है, क्या है? भाई नाराजगी तो सारे किसानों में है। तो बिल के बारे में हमने पूरी तो जानकारी है नहीं, मगर नाराजगी सब में है। एक तरीका का डर का मोल बन रहा है कि भाई क्या होगा आगे। मोदी जी ने एक नारा दिया था, अगर 2022 में आए किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें तो कुछ लगता नहीं कि दुगनी होगी। दुगुनी नहीं हुई। कल ही उनके मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट किया है। नहीं, ट्वीट तो मैं भी बैठा कर दूँ, ट्वीट की तो कोई बात नहीं होती, मगर एक सच्चाई है। ये बताएं आप कि कह रहे थे कि हमने स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों की सारी मांगें पूरी की हैं। नहीं जी, कोई मांग भी किसान की अभी तक पूरी नहीं हुई है। ना स्वामीनाथन आयोग, इन्होंने नारा तो दिया था, देशमुख भी इसी नारे से ये देश में सरकार भी ले आए थे किसान को खुश करने के लिए, लेकिन इन्होंने कोई स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट नहीं की, बल्कि उल्टा किसान को इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है। क्योंकि भारत इस हरियाणा में, पंजाब में जो किसान है उसकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा कम होगी, बंटवारे के हिसाब से घटती चली गई। किसान बहुत थोड़ी सत्तर पर 2-4 किले के एकड़ के हिसाब से आ गया, 80% किसान। और इतना छोटा किसान, जिस तरह से ये बदलाव देश में आ रहा है, इतना छोटा किसान अपनी फसल को कहाँ पे ले जाएगा, वो किस तरह की व्यवस्था होगी? क्योंकि जो बड़े हिस्सेदार हैं वो तो उनका अपना सिस्टम है, उनके पास थोड़ी बहुत मजबूती भी उसके है, वे ले जाएँ, ट्रैक्टर वगैरह का भी साधन है। छोटे किसान के पास कोई साधन नहीं है।
ज़्यादातर हरियाणा के किसान 70-80% छोटे किसान ही हैं। बिल्कुल, लगभग 2-4 एकड़ के किसान, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो सर्वे भी कह रहा है कि लगभग इतना जो है किसान घटता हो गया है। और इसका जो ये विधेयक जो इन्होंने पास कराया है, ये बिल्कुल सरासर किसान के साथ जुल्म है, इसकी पूरी जानकारी मेरे को है। जो जीडीपी में घाटा हुआ है, जो जीडीपी -24 में गई है, उसमें लॉकडाउन के दौरान जो क्षेत्र इस देश को संभाले रहा है वह कृषि क्षेत्र है। वैसे में कृषि क्षेत्र ने देश को संभाला है, और जो लोग कृषि क्षेत्र को संभालते हैं किसान, उसको हमारी सरकार कितनी संभालती है। इस सवाल को लेकर हम इन गाँवों में पहुँचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि बिजली के बिल की क्या स्थिति रही। बिजली के बिल की मेरे गांव की भी और मेरे आसपास के गांव की भी जहां तक मुझे जानकारी है, जब से भी मीटर बाहर लगे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर इस प्रकार के सरकार ने लगाए हैं कि बिजली किसान की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गई। अभी मेरे गांव का अगर आप जिक्र करेंगे तो हर घरों में 4-5 हज़ार रुपये नॉर्मल है। गांव में 4-5 हज़ार का बिल आता है? जी, गांव में 4-5 हज़ार रुपये हर घर में, और कई घरों में तो 20-20, 30-30 हज़ार भी। दफ्तर में जाते हैं, ऑनलाइन सुविधा है, प्रधानमंत्री ने देश ऑनलाइन कर दिया है, मुख्यमंत्री ने भी अपनी स्कीमें लागू कर दी हैं। वहाँ पर अनपढ़ लोग बिठा रखे हैं, वो थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, वहाँ जाने पर जी गलती होगी, ऐसा हो गया। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि बिजली अब किसान से नहीं चलेगी। अच्छा, ये तो एक बात रही। लॉकडाउन में किसान की बिजली की कोई माफ़ी सरकार ने, कोई छूट, कोई रियायत नहीं, कोई भी 1% भी ब्याज भी माफ़ी मैंने कहूँगा कि मैंने नहीं दी है, ना हमने कभी बिल उनका उकड़ने दिया। और जिस मेरे आस पड़ोस का किसी का ब्याज था तो किसी की भी 1% की माफ़ी नहीं हुई किसान। अच्छा, बिजली बिल में लॉकडाउन जो 7-8 महीने से, उसमें 1 रुपये की भी छूट नहीं जी, अभी बिल आ गए और अभी हमने भरे हैं। अभी इस 5 तारीख को सभी ने भरे, गांव में ही लेने वाले आए। ये कर्ज तो किसानों का लगातार बढ़ रहा होगा, फिर बैंकों के कर्ज का क्या? बैंकों के कर्ज का भी बिल्कुल इसी प्रकार है। जैसे मेरा कुछ, मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी की, तो वो जो फैक्ट्री का फंड होता है वो मेरे खाता बैंक में था, तो बैंक में आया, तो अभी मैं उसको लेने गया तो उस पर मेरे को कोई ब्याज नहीं दिया गया। कहने लगे जी लॉकडाउन की वजह से कोई ब्याज किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा, जबकि जो मेरा लोन था, चाहे वो केसीसी का लोन था, मकान का लोन था, उस पर बराबर उन्होंने ब्याज लगाया। सोसाइटी मतलब अपने सरकार ने जो अपना ब्याज लोन दिया उस पर ब्याज ले रही है, और जो आपका ब्याज है उस पर नहीं, उस पर बिल्कुल कोई ब्याज का मेरे को पैसा नहीं दिया गया। तो इस प्रकार किसान को बिल्कुल सरेआम लूटा जा रहा है। ये जो आपका गांव है सांदल कला, उसके बारे में लोग कह रहे थे कि यहाँ पिछली बार 80-85% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को वोट दिया था। जी बिल्कुल, मेरे गांव से एमपी के इलेक्शन में भी और एमएलए के में भी, दोनों में जीत के गए थे। एक लहर थी, एक उनके प्रति विश्वास था गांव का, और हर किसी ने उनको वोट दिया। लेकिन वो जो अपनी शर्तें थी उन पर वो खरा नहीं उतरे। एक बरगला के किसान को बहका के, और एक माइक में जो अच्छा बोलने की कला उनके पास है, प्रधानमंत्री मोदी के पास, जी, वो कला उन्होंने अपनी बोल करके और उन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया एक प्रकार से। ये जो किसान बिल लाया प्रधानमंत्री मोदी ने, और आप लोग भी किसान के बेटे हैं, क्या राय है? देखिए, जितनी भी पहले सरकारें आती रही हैं वो लगातार अपने आप को किसान हितैषी, किसान के पक्ष में खड़े होने वाला, इस तरीके से अपने आप को दर्शाती रही है। और लगातार जिस तरीके से ये इस बिल के बारे में विरोध हो रहा है, तो सीधा सीधा स्पष्ट चीज़ें ये हैं कि किसानों से इस बारे में किसी तरह की कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया है। और आम तौर पे भी ऐसा होता है कि भी मतलब जो सरकार है, नहीं तो सरकार को लगता ही नहीं होगा किसानों के पास बुद्धि है। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो लोग बैठे हैं वहाँ पे, जो एमएलए जो इसके पक्ष में जो बातचीत रखी गई है, उन्होंने कभी खेती करके नहीं देखी। जो लोग गांव में, जो देहात के अंदर जो खेती करते हैं, उनसे कोई बातचीत हुई नहीं इसके बारे में। तो ये कैसे, मतलब जो लोग, जिन लोगों के बारे में बिल लेके आया जा रहा है, वो लोग सड़कों पे हैं, वो लोग लाठियाँ खा रहे हैं, पिट रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं, हाथ उड़वा रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो उनके हित में? हमने जिन किसानों से बात की वो सभी नाम ले रहे हैं सर छोटू राम का। एक नारा था उनका कि बोलना सीख ले और अपना दुश्मन पहचान ले। साहब, आप लोगों को क्या बोलना आ गया है या नहीं आया? घाटा किस बात का हुआ? ऐसा है जी कि हम तो खेती बाड़ी के लोग हैं, और थोड़ा घना बोलना आया था, वो इस सरकार ने फिर ले बिगाड़ दी। वरना शुरू तो हो गया था बोलना आना। लेकिन ये समस्या भी है कि भाई दुश्मन को तो हमने कतई नहीं पहचाना। अगर दुश्मन को पहचान लिया होता तो आज किसान के लिए 100 साल के बाद
इतना बड़ा दुश्मन कोई नहीं था, और ये नज़र भी आ रहा था। क्यों पूंजीपति और किसान एक साथ नहीं चल सकते। वो उस किसान उनका खाजा है, और अपने सिर पर हमने ला कर बिठा दिया। अब गालियाँ भी खा रहे हैं, लाठियाँ भी खा रहे हैं, और गोली भी खा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। पता नहीं देश कहाँ जाएगा, अगली पीढ़ी का क्या होगा। हम सभी किसान चिंतित हैं। इस वक्त हम लोग हरियाणा के सांदल खुर्द गांव में हैं। ये किसान बैठे हुए हैं। सरकार ने इनके लिए एक नया बिल उपहार पेश किया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम मीडिया माध्यमों से कहा है कि ऐसा ऐतिहासिक और कमाल का आज तक कानून बना ही नहीं, इससे किसानों का बहुत भला होगा। आइए उस भलाई की कहानी इन किसानों से सुनते हैं। ये जो बिल आया है, इसमें सरकार ने एक और हिदायत रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी हमारा रेट से वो गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स कर दिया, जो प्राइवेट कंपनी आती हैं, वो व्यापारी आते हैं, उस पर होना चाहिए उनके ऊपर, भाई इस रेट से कम नहीं ले हुए। अगर वे कम लेते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, FIR करनी चाहिए उनकी, तो उससे फिर हमारा काम कुछ नहीं। तो इसमें आपका अधिकार क्या है? ये तो आप सरकार से चाहते हैं, सरकार बिल ला दी। ये सही है। अगर ये कम रेट में खरीदेंगे, मंडी बंद हो जाएंगी, या कम रेट में खरीदेंगे तो उससे हमारा क्या होगा? वो कह देंगे हम तो जो 2000 का रेट है गेहूँ का, उसको 1500 मिलेंगे, 1100 मिलेंगे, तो हम कहाँ जाएँ फिर? तो धान बिक्री का टाइम हुआ है, उसमें धान बिक्री में पिछले साल जैसा दाम मिल रहा है? ना जी, कति कुछ नहीं मिल रहा। जमींदार बहुत परेशान है। 40-40, 50-50 हज़ार ठेके पर किले बैठ रहे, 25-25 हज़ार के। जमींदार कति फांसी ले रहा है, वो कुछ रेट नहीं मिल रहा। जमींदार की बहुत दुरुस्त काट हो रही है। इस चीज़ में कति भ्रष्टाचार कर रखा है सरकार। बार बार सरकार कह रही है कि हम लागत मूल्य के हिसाब से मूल्य तय करेंगे। ये तो लागत मूल्य तो एक किले में मोदी तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की 1.5 गुना दाम दे रहे हैं। डेढ़ गुना कहाँ मिल रही है? 1500-1600 धान बिक रहा है, और एक किले पे कम से कम 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है, हर बिक रहा है 27,000। कहाँ मिल गया लागत मूल्य? लागत मूल्य नहीं मिल रहा है हमें, इसी यही तो परेशानी है। वो तो मुनाफे की बात कर रहे हैं, 1.5 गुना आमदनी बढ़ाएंगे। आमदनी तब बढ़ाएगी तो कुछ बिकेगा, तो आमदनी ऐसे कैसे बच जाएगी? हमारे 50,000 खर्चा करके 27,000 मिलेंगे, 1.5 गुना कैसे होगी? आदि भी नहीं रही। तो सरकार जो अखबारों में छपवाती है, मीडिया को बताती है, वो झूठ है। हाँ, ये तो झूठ साफ, हमें तो साफ नज़र आ रहा है कि झूठ है। ये नौजवान किसान हैं, इनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बातों पर इनको कितना भरोसा है। वो जी जब 1.5 गुना के लिए बोल रहे हैं ना, मुनाफे के लिए, तो फिर इस जमीन को मोदी ये बोलेगा, मार देंगे उसको, जो लागत है वो दे देगा, चाहे वो फीम की खेती कर लो इसमें। मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ लागत ही दे दो, मुनाफा छोड़ दो? हाँ, मुनाफा तब होगा जब लागत है पूरी नहीं मिल रही। जो लागत उसमें लग रही है वही पूरी नहीं मिल रही, तो मुनाफा कहाँ से आएगा? जिम्मेदार आज मतलब मरने की तादाद में है। ये किसान हैं धर्म सिंह, और ये बता रहे हैं कि इनके खाते में सरकार ने घोषित कर दिया है और दाम बढ़ा दिया है 1.5 गुना MSP। अब जरा पूछते हैं इनसे जी, कितना बढ़ा है साहब? 50 रुपये बढ़ाया जी, 1900 सामने दिखाइए। 1975 से 50 रुपये ये बढ़ाया गेहूँ का। अच्छा, पिछले साल गेहूँ 1950 था जी, 1950 50 रुपये बढ़ा दिया, 1975 हो गया। तो 1975 ये 1.5 गुना होता है? ये 1.5 गुना हुआ जी। क्या चाचा, ये क्या कोई गणित है क्या? ऐसा कोई गणित है? गणित अंगे का गणित है, गुस्से का गणित है, और कुछ ना। किसका गणित है? मोदी सरकार का गणित है ये 1900 से 1975 कर देना, 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना, हाँ 1.5 गुना हो जाता है ये फसल का 1.5 गुना। हाँ। आपको भी मैसेज आया? हमारे पास भी आ रहा है मैसेज। हो सकता है इन किसानों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां न हों स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटी की, लेकिन ये अपने दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं। यह समझते हैं कि राजनीति क्या होती है और उसमें किसान का क्या रोल है। अभी एक किसान भाई बोल रहे थे कि पूंजीपति और किसान एक साथ नहीं चल सकता, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के पास जो भी मंच उपलब्ध हैं, उन सब पर वह कह रहे हैं कि बिल से न परेशान हो, यह किसानों के हित में है, यह ऐतिहासिक है। सवाल ये है कि कहीं यह ऐतिहासिक किसानी को गुलामी में तब्दील कर देने वाला तो नहीं है, और यही आशंका इन किसानों की भी है। ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार पर हर रोज़ देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।